हेलो प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल सीपीआर रहमत सर में स्वागत है। और आज भी मैं आप लोगों का पाठ्यक्रम भाग ही लेके आया हूँ। तो आज आप इस वीडियो में और अच्छी तरीके से जानेंगे और आपको रिमाइंड हो जाएगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। और आप सूत्र को अच्छी तरीके से कैसे समझ पाएंगे, इसलिए आज का मैं वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक देखें। उदाहरण के तौर पे हम 19 में 5 से भाग दे रहे हैं, है ना। चलिए फिर आज आप लोग याद कर लीजिए, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। चलिए अब आप देखिए, आप दो चीज़ इतना जान गए, अब भाग दीजिए। भाग आप देंगे तो आपको मालूम है कि अगर भाग देने वाला अंक अंक है, एक है, तो हम इसमें भी पहले एक से चेक करेंगे कि भाग होगा या नहीं होगा। तो 5 क्या है? बड़ा है और एक छोटा है ना। तो 5 से भाग नहीं जाएगा, फिर हम इस संख्या में 5 से भाग देंगे। 5 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 5 के टेबल में 19 नहीं है। अगर 4 दफ़ा भी आप पढ़ते हैं तो 20 आएगा। तो हम लोगों को मालूम है कि जब भाग देते हैं तो क्या होना चाहिए? ये भाज्य के बराबर संख्या आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो 5 का टेबल आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो 5 तियाई 15, 15 हो जाएगा। फिर इसको आप क्या करेंगे? घटाएंगे। 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 1 में से 1 घटाएंगे 0। और आपको ये भी बताया गया था कि जो हमारा उत्तर आता है इसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कोशेंट। कोशेंट। और जो बच जाता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिमाइंडर। अब आइए आप सूत्र बनाइए। सबसे पहले आप भाज्य का सूत्र बनाइए। अच्छा, भाज्य क्या है आपका? 19 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 19 आ जाएगा। देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम भाजक को और भागफल से गुना कर देते हैं, यानी 5 को 3 से गुना कर देते हैं, तो 5 तियाई 15 और उसमें 4 जोड़ देते हैं तो 19 आ जाएगा। 5 तियाई 15 और 4 19। तो आप देखिए, अभी आपको क्या चेक करना है? इसका सूत्र क्या आपको बनाना है? भाज्य का। तो भाज्य कितना है? 19 है। 19 कैसे आएगा? तो 5 तिया 15, यानी 5 में 3 से गुना कर देंगे और इस 4 को जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो गया? 5 तिया 15 और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। देखिए, बायां हाथ और दायां हाथ दोनों बराबर हो गया, यानी आपका ये सही है। तो अब आपको सूत्र मिल गया। भाज्य का सूत्र आपको मिल गया। भाज्य बराबर 5। देखिए 5 आपका क्या है? भाजक है। यहाँ भाजक लिख दीजिए और गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। 3 देखिए आपका क्या है? भागफल है, तो यहाँ भागफल लिख दीजिए। और 4 देखिए क्या है? शेषफल। तो जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दे दीजिए और शेषफल। देखिए भाज्य का आपको सूत्र मिल गया। भाज्य का सूत्र क्या हो गया? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आइए, अब आप देखिए भाजक का सूत्र देखिए। भाजक आपका क्या है? 5 है। यहाँ 5 आप लिखिए। अब हम
क्या करें कि 5 आ जाए। थोड़ा देखिए, आप अपने प्रश्न के तरफ चलिए और देखिए, अगर हम 19 में से 4 को क्या करते हैं, घटाते हैं, 19 में से 4 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 यानी 5 आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 19 माइनस 4 अब बटा 3। 19 में से 4 को जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में 3 से भाग देंगे, कट जाएगा। 3 के टेबल आप पढ़ेंगे 5 दफ़ा तो 5 दफ़ा में ये कट गया, बराबर 5। देखिए, बायां हाथ और दायां हाथ दोनों बराबर, यानी ये भी सही है। तो अब आपको सूत्र मिल गया किसका, भाजक का। देखिए 5 क्या है, भाजक, बराबर 19 क्या है आपके प्रश्न में, भाज्य। तो भाज्य, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस, और 4 क्या है आपका, शेषफल। यहाँ आप शेषफल लिख देंगे और बटा में क्या है, 3। 3 आपका क्या है, भागफल। तो यहाँ भागफल लिख देंगे। आपको भाजक का भी सूत्र मिल गया, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। अब आइए, अब भागफल का आप सूत्र बनाइए। तो आपका प्रश्न में भागफल कितना है, 3 है। 3 यहाँ लिखिए। क्या आप करेंगे कि 3 आ जाए, है ना। तो देखिए, अगर आप 19 में से 4 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 में 5 से आप भाग दे देंगे तो 5 तिहाई 15 यानी 3 आ जाएगा। चलिए करके देखिए। यहाँ 19 लिख दीजिए और माइनस 4 और बटा 5। देखिए आप करके, 19 में से 4 को कम करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और बटा में 5 है, 5 का टेबल 3 दफ़ा करेंगे तो 5 तिहाई 15। देखिए 3 आ गया। यहाँ भी आपका बायां हाथ और दायां हाथ दोनों बराबर, तो यानी ये सही है। अब आपको सूत्र मिल गया। देखिए 3 क्या चीज़ का आप सूत्र लिख रहे हैं, 3 आपका क्या है, भागफल है। देखिए यहाँ आपका भागफल है, तो भागफल का सूत्र आपको मिल गया। अब आप क्या लिखेंगे, भागफल बराबर, यहाँ क्या है, 19 है। देखिए आप अपने प्रश्न में 19 क्या है, भाज्य है। तो भाज्य क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का। माइनस यहाँ दे दीजिए। 4 देखिए आपके प्रश्न में 4 क्या है, 4 आपके प्रश्न में शेषफल है। यहाँ आप शेषफल लिख दीजिए, बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दे दीजिए। और बटा में क्या है, 5 है। देखिए आपके प्रश्न में 5 क्या है, भाजक है। तो यहाँ भाजक आप लिख दीजिए। आपको भागफल का सूत्र मिल गया, भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। अब आपका क्या बच रहा है, देखिए इसमें आपका भाज्य का भी सूत्र हो गया, भाजक का भी हो गया, और यहाँ क्या है, भागफल। आपका भागफल का भी सूत्र हो गया। अब आपके प्रश्न में क्या बच रहा है, शेषफल। तो शेषफल का अब आप सूत्र देखें। शेषफल आपका कितना है, शेषफल आपका 4 है। तो क्या करें कि 4 आ जाए, क्या करें कि 4 आ जाए। थोड़ा और नीचे लिखिए, जगह मिलेगा तो और भी चीज़ें हम लोग आसानी से लिखेंगे। क्या करेंगे कि 4 आ जाएगा। अच्छा आइए अब अपने प्रश्न में, अगर हम 19 में से
अगर 5 और 3 के गुणनफल को घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए 19 में से 5 और 3 के गुणनफल को 5 और 3 का गुना कीजिए, 5 3 15 और 19 में से 15 घटा लेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमको ये मिल गया 19 माइनस 5 और 3 का गुणनफल। तो देखिए अब यहाँ माइनस 5 3 15, जब 19 में से 15 को आप घटाएंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। देखिए बायां हाथ और दायां हाथ दोनों बराबर। तो अब इसका सूत्र आप कैसे बनाएंगे? 4, ये 4 का सूत्र आप बना रहे हैं। 4 आपके प्रश्न में क्या है? शेषफल है, यानी शेषफल बराबर क्या है? 19 है। 19 आपके प्रश्न में क्या है? भाज्य है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? भाज्य लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे। 5, देखिए 5 आप क्या है? आपके प्रश्न में 5 भाजक है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? भाजक लिख देंगे। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। और फिर यहाँ 3 है, देखिए आपके प्रश्न में 3 क्या है? 3 भागफल है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? भागफल लिख देंगे। तो आपको शेषफल का भी सूत्र मिल गया, भाज माइनस भाजक गुना भागफल। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। और अब इस सूत्र के हिसाब से आप अपने भाग के प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में यहीं तक और अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।